अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सदर ट्रंप ने भारत को, अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और नहीं हमने मूव ऑन किया। हम कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो एक महान प्रधानमंत्री हैं। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठिकाना भारत के सर फोड़ दो। प्रेशर डालने की कोशिश की थी, वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड। तो वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जो सर ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा। अच्छा, डरे नहीं, झुके नहीं। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खास रिश्तों को लेकर एक जबरदस्त बयान दे दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि देखो ट्रंप इतने जल्दी यू टर्न ले लिया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। ट्रंप ने जो है वो शोले फिल्म का गाना गाया है मोदी जी के लिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो लोग कह रहे जी बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। ट्रंप जो है वो ऐसे मुड़ कैसे गए, मुकर कैसे गए, और उन्होंने अपना जो कमेंट था या अपना जो स्टेटमेंट था वो चेंज करके, मोदी जी ने भी वैसे बड़ा वेलकम दिया है। मोदी जी ने भी उनको फौरन ही जो है वो जैसे कहते हैं हाथों हाथ ले लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी पावर का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मिलिट्री माइट, सबजुगेशन, एनहाइलेशन, किलिंग, स्मैमिंग, रेपिंग नहीं है। हमारी पावर है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ इमोशनल टच, पावर ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ये है पावर ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग। दिस इज व्हाट इंडिया बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड स्टैंड्स फॉर। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम ट्रम्प साहब को समझ में आया, प्लस यूरोपियन यूनियन और उनके जितने वेस्ट के अलाइज थे, आपको मैंने कल सुनाया ही था। फिनिश राष्ट्रपति ने एकदम अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड। तो वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, इंडिया और यूएस, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है। हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। उसमें आप अगर G7 को जोड़ लीजिए, G7 को, तो ये बना देता है अनदर, इसको आई वुड से 50 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन भी मान, 10 मान लें, 28 ट्रिलियन डॉलर। चाइना 2 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन इधर हो जाता है। और उधर अगर आप रखिएगा तो क्या नाम है, यूएस प्लस वो दे स्टिल रिमेन अराउंड 33 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी, ये तो निश्चित है, इट्स फोरगोन कंक्लूजन। इंडिया खुद एक चाइना जैसा जिसे कह लीजिए एस्पिरेशन हम नहीं रखते। हम दुनिया को सबजुगेट करने का नहीं रखते। हम एक मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं, बिल्कुल सच है। हम इकोनॉमिक माइट भी बनना चाहते हैं, मगर हम सबके साथ चलना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इनडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा, ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है। हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। तो ये वाली फिलॉसफी पाकिस्तान में भी अप्लाई कर देंगे, ना पाकिस्तान के साथ है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं है। व्हेन डिड वी से कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में? साथ वाला तो एक्शन है ही नहीं हमारे आपके बीच में। सबसे पहले तो ट्रंप की ट्वीट इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
जो सर ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। चाइना ने एक पावर शो किया, उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अब ट्रंप बुखलाहट की शिकार में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो देते रहे हैं। वो आपको याद होगा, उन्होंने ऐसे बहुत से बयान पहले भी दिए, बहुत सारे ममालिक पे पाबंदियां लगाई, उठा दी, लगाई, उठा दी, मगर इंडिया और अमेरिका, इनका आगाज रशिया और यूक्रेन की जंग से हुआ। जब यूक्रेन और रशिया जंग में थे और अब भी हैं वो, ट्रंप ने इंडिया को रोका कि रूस के साथ आप ट्रेड ना करें जी, मगर इंडिया नहीं रोका। इंडिया अपने उस जगह पे कायम रहा। ठीक है, मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा, अच्छा, कि उन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है, उन्होंने अपने फैसलों पे, अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया, डरे नहीं, झुके नहीं। अच्छा, हाँ, शायद मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता, या प्रेशर आ जाता। प्रेशर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हमारी इकोनॉमी IMF चलाता है, हमारे दीगर चीजें जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलती हैं। ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है, हम इंडिया की तरह तरक्की पजीर नहीं है, हमें वो प्रेशर शायद हम फेस ना कर पाते। लेकिन क्या इंडिया ज्यादा टाइम ये प्रेशर फेस कर पाएगा, ये पाबंदियां फेस कर पाएगा, अमेरिका से ज्यादा टाइम नाराजगी कायम रख पाएगा? नहीं, अच्छा, मुश्किल है। ठीक है, आज इंडिया में एक डेवलपमेंट हुई, मोदी साहब ने GST कम कर दिया। GST कम करने का मतलब यह है कि मुल्क में अशिया जो हैं वो सस्ती होंगी। तो ये तो बेहतरी है ना उनके कंट्री के? नहीं, सिर्फ बेहतरी नहीं है, उनके रेवेन्यू में कमी आएगी। अच्छा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वहां अपने ऑफिस बंद कर चुका है इंडिया में। ये देखने वाले जरूर बताइएगा, मुझे इस खबर का नॉलेज नहीं है कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिसेज हैं वो बंद हो चुके। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख लिए होंगे किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो ट्रंप इतने जल्दी भारत के खिलाफ यू टर्न ले लिया है और अमेरिका सुपर पावर राष्ट्रपति इतने जल्दी भारत के आगे अपना घुटना भी टेक दिया है और भारत के साथ अच्छे रिश्ते सुधारने का बात भी कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान नेता भी बता दिया है। और आप लोग को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की ताकत और भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं। और कुछ पाकिस्तानी टीवी एंकर तो ये भी बोल रहे हैं कि इतने जल्दी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर कैसे बदल गए। ट्रंप तो भारत के खिलाफ एक तो बड़ा एक्शन लिया और उसके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाते गया, लेकिन इतने जल्दी सुर कैसे बदल चुके हैं और बोल रहे हैं कि लगता है कि भारत ने ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप की पूरी नीति चरमरा दिया। आज ट्रंप मोदी को महान नेता बताते हुए और भारत और अमेरिका के रिश्ते को अच्छा बताते हुए एक जबरदस्त बयान भी दे दिया है। अब लगता है कि ट्रंप भारत के खिलाफ जितने भी टैरिफ लगाया था वो टैरिफ को सब माइनस करने वाला है। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट भी तो ये भी बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की ताकत, नरेंद्र मोदी की ताकत, ऐसा कोई हमारे पाकिस्तान में भी लीडर होता जो अमेरिका को भी ऐसा जवाब देता। लेकिन कहाँ, हमारे पाकिस्तान के लीडर तो सिर्फ अमेरिका के गोदी में जाके बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ भारत को देखो, भारत किसी के आगे घुटने नहीं टेकता बल्कि दूसरों को घुटने टिका देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।